वहीं मदरसा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। मदरसा टीचर्स को सपोर्ट करने वाला बिल रद्द हो गया। अखिलेश सरकार में आया था बिल, मदरसा टीचर्स को मिली थी खास रियायत। किसी गलती पर होगा अब सीधा एक्शन, पहले दर्ज नहीं हो सकता था मुकदमा। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मदरसे को लेकर यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। मदरसा टीचर्स को सपोर्ट करने वाला बिल रद्द कर दिया गया है। अखिलेश सरकार में ये बिल आया था, मदरसा टीचर्स को खास रियायत इसमें दी गई थी। किसी गलती पर अब सीधा एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर उस बिल को रद्द कर दिया गया है। पहले दर्ज नहीं हो सकता था मुकदमा, लेकिन अब मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा और एक्शन लिया जा सकेगा मदरसा टीचर्स पर। और हमारे नुमाइंदा अतीक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, तो मदरसा टीचर्स पर अब एक्शन लिया जाएगा। अखिलेश सरकार में जो बिल आया था अब उसे रद्द कर दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल योगी सरकार ने जो मदरसा को लेकर बिल पास किया गया था 2016 में तत्कालीन सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो वो बिल पारित हो गया था। हालांकि कल इसको विधेयक पेश किया गया था कैबिनेट में और उसको रद्द कर दिया गया है। इस बिल में ये खास बात थी कि मदरसों में शिक्षक जो कर्मचारी होते थे, अगर उनको वेतन में भुगतान में देरी होती थी तो अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई का प्रावधान था। प्रशासनिक कार्रवाई जांच के दायरे में मदरसे के शिक्षक नहीं आ सकते थे। अगर पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ती थी तो अलग से इनको लेकर एक विधेयक जाकर रिपोर्ट लेनी पड़ती थी, उसके बाद कार्रवाई करने का प्रावधान था। तो ये तमाम बाधाएं आती थी और तमाम ऐसी संवैधानिक दायरे से बाहर ये जो मदरसा शिक्षक थे, कर्मचारी थे, तो रहते थे। इसको लेकर जो तत्कालीन सरकार है, जो योगी सरकार है, वो उन्होंने इस बिल को लेकर सदन में रखा था और जो एक राज्यपाल राम नाईक थे 2017 में उन्होंने इसको विधेयक पे आपत्ति जताई थी और राष्ट्रपति को ये बिल भेजा था कि इसको देखा जाए। और राष्ट्रपति ने दोबारा ये बिल सरकार को भेजा था कि विचार किया जाए। उसके बाद इस बिल को विचार किया गया और कल इस जो बिल को है कानून में लाने के लिए बिल को सदन रखा गया और उस पर जो कानूनी प्रतिशत पाई गई और उसको रद्द कर दिया गया। तो ये अब हो चुका है कि आम तरह के जो मदरसा शिक्षक हैं उनको भी माना जाएगा, जैसे तमाम शिक्षक होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर करनी होगी पुलिस की तो वो आराम से हो सकेगी, या कोई ऐसी भी जांच करानी होगी जिसमें लगेगा कि वो जांच के दायरे में ला सके, वो भी हो सकता है। तो फिलहाल मदरसा शिक्षक को लेकर जो एक पावर थी, मैन पावर को कम कर दी गई है और उनके लिए भी आसानी से अब किसी भी मामले में जांच कराई सकती है। तमाम जो शक्तियां उनको दी गई थी उसको भी हटा लिया गया है। जी 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 अतीक, क्या वजह बताई जा रही है इस फैसले के पीछे, क्यों ये बिल रद्द किया गया है? देखिए, आतंकी कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि सरकार इस विधेयक के जरिए जो तमाम मदरसा शिक्षक है उनको अनेक तरह की पावर देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुस्लिमों को देती थी, इस तरह की बात कही गई है। उनका मानना यह है कि सभी कर्मचारी शिक्षक जैसे यूपी सरकार की जो बोर्ड होता है उसमें रहते हैं वैसे मदरसों में रहा जाए। तो एक अलग तरह की बिल बनाया गया था जिसको संविधान से हट बनाया गया था, ये बताया गया है। इसीलिए इस बिल में अधिक शक्तियां मदरसे में शिक्षकों को दे दी गई थी, कर्मचारियों को दे दी गई थी और इसका विरोध भी किया गया। तमाम जो यूपी सरकार के जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी, उन्होंने कहा था कि जब उनको अलग से पावर दी गई तो उनको भी दिया जाए। इसीलिए राज्यपाल राम नाईक ने इस बिल को जो है राष्ट्रपति को भेजा था कि गहन चर्चा इस पे की जाए। अलग तरह की जो है शक्तियां विचारधारा इसमें रखी गई हैं जो सिर्फ एक विशेष वर्ग को मिलेगी। इसीलिए इस बिल को दोबारा देखा गया है और यहाँ सदन रखा गया। सदन में इस बिल को दोबारा रद्द कर दिया गया। जिसे पहले मदरसा शिक्षक होते थे, जिससे पहले कर्मचारी रहते थे, उसी तरह के वो रहेंगे। कोई भी जांच होगी, कोई भी शिकायत होगी, जो भी तरह सामान्य चीजें होती हैं वो उनको ऐसे ही मिलेंगी। अलग से कोई उनको चीजें समस्या सुना नहीं मिल पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।